सिखों के अंदर पे नामधारी एक समुदाय होता है, नामधारी पंथ के सिख समुदाय। नामधारी पंथों का, सिखों का बहुत बड़ा इतिहास है। नामधारियों में जो सदगुरु राम सिंह जी थे, उनके जो मानने वाले, जो उनकी पीढ़ी है नामधारियों की, आज उन्होंने ऐसी क्रांति इस देश के अंदर करके दिखाई गौ माता के लिए, जो आज भी इतिहासों की पुस्तकों में लिखी तो गई है, लेकिन उसको अच्छे से लोगों को बताया नहीं जाता है कि कहीं ये लोग ये ना जान जाएं कि नामधारियों का इतना बड़ा बलिदान, इस गुरु परंपरा के शिष्यों का इतना बड़ा बलिदान गौ माता के लिए हुआ है। नामधारी के कूका आंदोलन में मालेरकोटला के अंदर की घटना है। मालेरकोटला में कसाईयों ने किसी गाय को पकड़ लिया और इसी बात को कूका सिखों ने देख लिया। सिखों ने ये देखते ही मन में सोच लिया कि ये कैसे हमारी गाय को काट रहे हैं, कैसे बैल को काट के ले जा रहे हैं। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया अंग्रेजों के साथ। उन्होंने कहा इन्हें गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और तुरंत उन्होंने उल्टा सिखों के, कूकाओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। ये बात को जैसे ही पता लगा तो कूकाओं से रहा नहीं गया। थोड़े समय बाद उस कसाई की गर्दन काट दी गई और गौ माता को वहां से बचा लिया गया। अंग्रेजों को भय हो गया कि कूकाओं के अंदर, सिखों के अंदर इतना रोष व्याप्त हो गया गाय के लिए कि देश में हमने तो इन्हें गुलाम बना रखा है, लेकिन इनकी आत्मा, इनके बाजू आज भी भड़कते हैं कि अगर देश में गोहत्या हो रही है तो ये हमारे वजूद को मिटा सकते हैं। इस बात का जैसे ही उन्हें पता लगा तो कूकाओं के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी अंग्रेजों की तरफ से भी भड़क पड़ी। इन्हीं कूकाओं के संघर्ष ने और बड़ा समय उस समय देखा जब इसी काम को करते करते एक दिन 66 कूकाओं को बलिदान कर दिया गया। और भारत के इतिहास का वो बलिदान इतना रुला देने वाला अपने आप में बलिदान है। अगर मलेरकोटला के नामधारी सिक्कों पर अगर एक मूवी बन गई इस देश के अंदर में, अगर उन 66 कूकाओं के बलिदान को दिखा दिया गया तो भारत के जो गौभक्त परंपरा है, भारत के सनातनी परंपरा है, भारत की जो सिखों की परंपरा है, आंसू बहा बहा के रो देगी कि ऐसे हमारे महान सपूत इस देश में बलिदान होकर चले गए, लेकिन आजादी के इतने साल होने के बाद भी आज भी गोहत्या का इस काला अध्याय इस देश में खड़ा हो रखा है। धिक्कार होती है इस देश की भावना में कि आखिर कूकाओं ने जो बलिदान, 66 कूका थे, तोप के आगे खड़ा किया, उड़ा दिया। एक कूका थे उसमें जिनकी जो कद है ना, छोटा कद था, इतना छोटा था कि तोप जब ऐसे खड़ा करते हैं तो सामने ऊपर को दागती है, तो उसके सामने नहीं आ पा रहे थे। क्या करते इतने में, देखा 65 कूका तो बलिदान हो गए। तो अंतिम में उस गौ भक्त के मन में प्रश्न आया, जब 65 लोगों ने धर्म के लिए, गौ माता के लिए अपना बलिदान कर दिया, तो सदगुरु राम सिंह जी का मैं शिष्य, मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। एक रेते का टीला बनाया, उस टीले के ऊपर खड़े हुए और तोप के आगे खड़े हुए और तोप को चलवा दी और वो कूका 66वें भी शहीद हो गए। ऐसा नामधारियों का बलिदान देने वाली इस भूमि को, इस पंजाब की भूमि को बार बार अभिनंदन है, बार बार प्रणाम है।